दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पति का वाकया सुनाने जा रहे हैं जो अपनी पत्नी से इतनी मोहब्बत करता था कि 10 साल तक उसकी कब्र पर बैठकर रोता रहा। लेकिन 10 साल बाद उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने कब्र से बाहर निकलकर ऐसा कौन सा जुमला कहा जिसने उसके दिल को तोड़कर रख दिया। यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक आदमी अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बेहद हसीन और दिलकश औरत नजर आई। उसकी खूबसूरती ने उसके दिल को ऐसा बांध लिया कि पहली ही नजर में वह उसका दीवाना हो गया। ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बदल गई हो। दिल बेचैन रहने लगा और हर लम्हा उसी के ख्यालों में गुम हो गया। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह उस लड़की के घर पहुंचा और उसकी माँ से उसका रिश्ता मांगा। लड़की की माँ ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, बेटा, तुम पहले से शादीशुदा हो और एक घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। अगर तुम वाकई मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो एक शर्त है, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो और फिर मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। यह शर्त सुनकर उस नौजवान ने कुछ देर सोचा। दिल पर बोझ था, लेकिन मोहब्बत के सामने सब कुछ हार गया। उसने इस शर्त को कबूल कर लिया। इसके बाद वह हसीन औरत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई और शादी के बाद उसका हर दिन सुकून और मोहब्बत से भरा गुजरने लगा। दोनों के बीच ऐसा मजबूत रिश्ता बन गया कि एक पल की जुदाई भी बर्दाश्त से बाहर हो गई। जिंदगी अपने हसीन दिन बिता रही थी कि अचानक किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी दोनों को उम्मीद तक नहीं थी। लड़की को एक बीमारी ने आ घेरा। उसका शौहर बेबस था, लेकिन हार मानने वाला नहीं था। वह उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा। दिन रात एक करके इलाज करवाया, दुआएं मांगी, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। वह लम्हा आ ही गया जिसका उसके शौहर को हमेशा डर था। एक दिन वह जिंदगी की जंग हार गई। उसका शौहर टूट गया, जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और रूह में बेबसी थी। उसने अपनी बीवी को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और हमेशा के लिए उसे मिट्टी के हवाले कर दिया। वह पल जब मिट्टी ने उसके प्यार को अपनी आगोश में ले लिया, दिल चीर देने वाला था। मोहब्बत, जो जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत थी, अब सिर्फ यादों में रह गई। उसकी दुआएं, उसका इंतजार और वह मोहब्बत भरे दिन, सब उसके दिल के एक कोने में एक गहरा जख्म बनकर रह गए। मोहब्बत जब दिल की गहराइयों में उतर जाती है तो वह वक्त और हालात की परवाह किए बिना हमेशा कायम रहती है। उस शख्स की मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही थी जो अपनी बीवी के इंतकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई। उसका दिल हर लम्हा अपनी बीवी की यादों में डूबा रहता था। मौत के बाद भी वह अपनी बीवी से इस कदर जुड़ा हुआ था जैसे जिंदगी का हर रिश्ता सिर्फ उसी से हो। दिन रात वह अपनी बीवी की कब्र पर बैठा रहता। ना उसे भूख का एहसास होता, ना प्यास सताती। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते और दिल की गहराइयों से अपनी बीवी के नाम के तराने गाता रहता। उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी मोहब्बत की यादों के इर्द गिर्द सिमट गई थी। दुनिया से बेखबर वह शख्स अपने दर्द में गुम था। उसने अपने पुराने दोस्त, रिश्तेदार और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के सारे मकसद भुला दिए थे। वक्त जैसे थम सा गया हो। 20 साल गुजर गए और उसका वही हाल रहा। दिन रात एक ही जगह अपनी बीवी की कब्र के पास बैठा अपनी मोहब्बत की कहानी को आंसुओं में बयान करता रहा। एक दिन जब गर्मी की शिद्दत अपने उरूज पर थी, दोपहर का वक्त था, हर चीज खामोश और बेबस नजर आ रही थी। उसी हालात में हजरत ईसा एक लंबे सफर पर निकले हुए थे। रास्ते में उनका गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। वहां का मंजर देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक शख्स अपनी बीवी की कब्र के सिरहाने बैठा जारो कतार रो रहा है। उसका हाल इतना गैर था कि देखने वाले का दिल कांप जाए। हजरत ईसा उसके करीब आए और उससे मुखातिब हुए, ऐ इंसान, तुम यहाँ किस दर्द में गिरफ्तार हो? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा यह हाल तुम्हारे जिस्म और रूह दोनों को बर्बाद कर रहा है? उस शख्स ने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, ऐ नबी, यह कब्र मेरी बीवी की है। मेरी मोहब्बत, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ यही थी। जब से वह गई है, मेरी रूह भी जैसे मर चुकी है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, न कोई ख्वाब, न कोई ख्वाहिश। मैं तो बस उसके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करता हूँ और यहाँ बैठकर अपनी मोहब्बत की पुकार करता हूँ। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर दिल भी पिघल जाए। वह अपनी बात जारी रखते हुए बोला,
मैं यहाँ इस उम्मीद में बैठा हूँ कि शायद कभी वह लौट आए या अल्लाह मुझे उससे मिला दे। ऐ नबी, आप दुआ करें कि या तो अल्लाह मुझे उसके पास भेज दे या फिर उसे वापस मेरी जिंदगी में लौटा दे। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मेरा हर लम्हा उसके बिना एक कयामत से कम नहीं। हजरत ईसा ने उसकी बेइंतहा मोहब्बत और हालत जार को देखा तो उनके दिल में रहम आ गया। उन्होंने उस शख्स से कहा, अगर मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी बीवी को जिंदा कर दूं तो क्या तुम अपनी यह हालत छोड़ दोगे? क्या तुम अपनी जिंदगी में लौट आओगे और सुकून से रहने लगोगे? यह सुनकर वह शख्स जैसे अपनी मायूसियों के अंधेरों से निकल आया। उसकी आंखों में उम्मीद के दिए जल उठे और वह बोला, ऐ अल्लाह के नबी, अगर मेरी बीवी मुझे वापस मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई और नहीं हो सकती। मैं अपनी पूरी जिंदगी मोहब्बत और सुकून के साथ उसके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। हजरत ईसा उस शख्स की मोहब्बत और वफादारी से गहराई से मुतासिर हुए। गर्मी की शिद्दत से भरी उस दोपहर में हजरत ईसा ने उसकी हालत देखकर उसकी दरख्वास्त कबूल करने का इरादा कर लिया। आप अपनी जगह खड़े हुए, अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नफल अदा की और दिल से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू ही जिंदगी देने वाला है। अपने हुक्म से इस कब्र के अंदर दफन शख्स को जिंदा कर दे ताकि यह इंसान अपनी मोहब्बत को देख सके। नमाज और दुआ के बाद हजरत ईसा ने अल्लाह के हुक्म से कब्र के करीब खड़े होकर फरमाया, ऐ कब्र के अंदर दफन शख्स, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर बाहर आ। और साथ ही कब्र पर हल्की सी ठोकर मारी। कुछ लम्हों के बाद कब्र हिलने लगी, जमीन थरथराने लगी और अचानक कब्र से एक हबशी मर्द बाहर निकला। उसके लबों पर कलमा जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। लेकिन इस मंजर ने सबको हैरानी और खौफ में डाल दिया। उस आदमी की जुबान और आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। यह खौफनाक मंजर देखकर वह शख्स जो अपनी बीवी को देखने की उम्मीद लेकर बैठा था, डर के मारे पीछे हट गया। हजरत ईसा ने उसकी तरफ मुड़कर सख्त लहजे में कहा, ऐ इंसान, तुमने मुझसे कहा था कि यह कब्र तुम्हारी बीवी की है, लेकिन यह किसी और की कब्र निकली। क्या तुम्हें पता है कि झूठ और गलती कितनी बड़ी आजमाइश ला सकती है? वह शख्स शर्मिंदा होकर कहने लगा, हजरत, मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी बीवी की कब्र नहीं थी, वह दूसरी कब्र में दफन है, मुझसे गलती हो गई। हजरत ईसा ने उस हबशी आदमी से पूछा, तू कौन है और तेरी जुबान और आंखों से यह चिंगारियां क्यों निकल रही हैं? हबशी आदमी ने जवाब दिया, ऐ नबी, मैं दुनिया में झूठ बोलने वाला था। मेरी जुबान हर वक्त गीबत और बोहतान से गंदी रहती थी। मेरे कान भी झूठ और गीबत सुनने के आदी थे। यह आग उन्हीं गुनाहों की सजा है जो मैं दुनिया में करता रहा। आज यही झूठी जुबान और यह गुनाहगार कान मेरी सजा का सबब बने हैं। यह सुनकर हजरत ईसा ने फरमाया, ऐ मुर्दे, जैसे तू अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुआ, वैसे ही अब वापस अपनी कब्र में जा और अपने अंजाम का सामना कर। हबशी आदमी ने दोबारा कलमा पढ़ा और कब्र में वापस जाकर दफन हो गया। हजरत ईसा ने उस शख्स की माफी और हालत देखकर दूसरी कब्र के करीब गए। वहां खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही जिंदगी और मौत का मालिक है। अपने हुक्म से इस कब्र में दफन मुर्दे को जिंदा कर दे ताकि यह इंसान अपनी बीवी को देख सके। दुआ के बाद हजरत ईसा ने कब्र पर ठोकर मारी और कहा, ऐ कब्र के अंदर दफन मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से बाहर निकला। चंद लम्हों में कब्र हिलने लगी और अचानक वह फट गई। एक औरत जिसके बाल मिट्टी से भरे हुए थे, वह कब्र से बाहर निकली और अपने बालों से मिट्टी झाड़ने लगी। वह मंजर दिल दहला देने वाला और हैरत से भरा हुआ था। औरत के जिंदा होते ही वह शख्स खुशी से चिल्लाने लगा, हजरत, यही तो है, यही मेरी बीवी है जिसके लिए मैं 20 साल से यहाँ बैठकर रो रहा था। यही मेरा इंतजार था। हजरत ईसा यह मंजर देखकर बहुत खुश हुए और मुस्कुराते हुए उस शख्स से कहा, अगर यही तुम्हारी बीवी है तो इसे ले जाओ और अपनी जिंदगी खुशियों से गुजारो। अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत और दुआ को कबूल कर लिया है। अब अपनी जिंदगी मोहब्बत और शुक्र के साथ बसर करो। वह शख्स बेहद खुश हुआ और अपनी बीवी को मोहब्बत भरे अल्फाज में खुशामद दी। वह अपनी बीवी के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। रास्ते में उसने अपनी बीवी से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी मोहब्बत में मैं दीवाना हो गया था। 20 साल तक तुम्हारी कब्र पर बैठा रहा, ना कुछ खाया ना पिया, बस तुम्हारी यादों के सहारे जिंदा था। आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और तुम्हें वापस भेज दिया। अब मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है।
बीवी ने मोहब्बत भरी नजरों से अपने शौहर को देखा और उसकी मोहब्बत को महसूस किया। रास्ते में शौहर ने कहा, अब मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तुम ऐसा करो, मुझे अपनी जांघ पर सुला दो ताकि मैं थोड़ा सुकून हासिल कर सकूं, फिर हम घर चलेंगे। औरत ने प्यार से अपने शौहर को अपनी जांघ पर लिटाया, उसके बालों को सहलाने लगी और उन लम्हों की कद्र करने लगी। शौहर की आंखें बंद हो गईं और वह सुकून से सोने लगा। यह मंजर मोहब्बत और वफादारी की इंतहा का था, जहां शौहर और बीवी अपनी मोहब्बत की गहराइयों में खोए हुए थे। हजरत ईसा अपना सफर पूरा करने के लिए रवाना हो गए। वह शख्स अपनी बीवी की जांघ पर सिर रखकर सुकून भरी नींद में था। उसकी बीवी प्यार से उसके चेहरे को देखती रही, उसकी मोहब्बत को महसूस करती रही। वह लम्हे जैसे उनकी मोहब्बत की दास्तान के गवाह थे। लेकिन जिंदगी के हर सुकून के पीछे एक इम्तिहान छुपा होता है, और उनकी मोहब्बत का इम्तिहान भी करीब था। अचानक एक शहजादा घोड़े पर सवार वहां से गुजरा। वह एक दिलकश और शाही शख्सियत का मालिक था। जैसे ही उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। शहजादा अपने घोड़े को रोककर बोला, ऐ हसीना, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दीवाना बना दिया है, मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह अल्फाज सुनकर औरत, जो अपने शौहर के साथ जिंदगी की नई शुरुआत कर रही थी, शहजादे की ओर देखने लगी और उसकी शाही शख्सियत ने उसके दिल में जगह बना ली। वह अपनी मोहब्बत और वफादारी को भूलकर शहजादे की तरफ खींचने लगी। उसने फौरन अपने शौहर का सिर अपनी जांघ से हटाया और उसे जमीन पर रख दिया। उसका शौहर गहरी नींद में था। औरत ने बिना कोई वक्त गंवाए शहजादे के करीब जाकर कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। शहजादे ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और दोनों जंगल की तरफ निकल गए। कुछ वक्त के बाद जब शौहर की आंख खुली तो उसने खुद को तन्हा पाया। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि उसकी बीवी कहाँ गई। उसने फौरन कब्र के अंदर झांक कर देखा, लेकिन कब्र भी खाली थी। फिर उसने इधर उधर देखा, लेकिन बीवी कहीं नजर नहीं आई। तभी उसे जमीन पर अपनी बीवी के पांव के निशान नजर आए और वह समझ गया कि उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी है। यह जानकर उसका दिल टूट गया। वह चीखने और रोने लगा। आसमान की तरफ हाथ उठाकर फरियाद करने लगा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। जिस मोहब्बत के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, वह मुझे छोड़कर चली गई। क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी? क्या मेरे खलूस का यही सिला है? उसकी फरियादें दिल को चीर देने वाली थीं। वह जमीन पर गिरकर रोने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा और अल्लाह से इंसाफ की दुआ करने लगा। उस शख्स का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी मोहब्बत और खुलूस ने उसे हार मानने नहीं दी। अपनी बीवी के कदमों के निशान और घोड़े के निशान का पीछा करते हुए वह जंगल में जा पहुंचा। दरख्तों के बीच एक खुली जगह पर उसने वो मंजर देखा जिसने उसके दिल पर वार कर दिया। उसकी बीवी एक शहजादे के साथ घोड़े पर बैठी थी और दोनों हंस रहे थे, जैसे वे आपस में मियां बीवी हों। वह शख्स तेजी से उनके करीब गया और जोर से पुकारते हुए कहा, यह औरत मेरी बीवी है, तुम कौन होते हो मेरी बीवी को छीनने वाले? शहजादा घमंड से मुस्कुराया और झूठ बोलते हुए कहा, यह तुम्हारी बीवी नहीं है, यह मेरी गुलाम है, मेरी कनीज है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वह शख्स जो अपने दिल में बेइंतहा मोहब्बत और सच्चाई रखता था, जवाब में बोला, अगर यह तुम्हारी कनीज है तो इससे पूछ लो कि यह कौन है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मेरी बीवी है, जिसे अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा ने कुछ घंटों पहले जिंदा किया था। शहजादे ने औरत की तरफ देखा और कहा, बताओ ये कौन है? औरत, जो शहजादे की मोहब्बत और उसके शाही अंदाज की खिंचाव में अंधी हो चुकी थी, झूठ बोलने लगी। उसने कहा, मैं इसकी बीवी नहीं हूँ, मैं तो शहजादे की गुलाम हूँ, उसकी कनीज हूँ, मैं इस आदमी को जानती भी नहीं, ये कौन है मुझे नहीं पता। यह सुनकर उस शख्स का दिल और ज्यादा टूट गया। उसने चीखते हुए कहा, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे लिए 10 साल तक तुम्हारी कब्र पर बैठकर इंतजार करता रहा हूँ। क्या यही वह मोहब्बत है जिसका तुमने वादा किया था? उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने उस शख्स की रोने की आवाज सुनी और रुक गए। हजरत ईसा उसके करीब आए और पूछा, क्या हुआ? तुम इस कदर बेबस और परेशान क्यों हो? वह शख्स रोते हुए बोला, हजरत, यही औरत मेरी बीवी है, जिसे आपने कुछ देर पहले जिंदा किया था। लेकिन अब यह औरत और यह शहजादा दोनों झूठ बोल रहे हैं। यह कह रहे हैं कि यह औरत इसकी गुलाम है। मैंने इस औरत के लिए अपनी जिंदगी के 10 साल कुर्बान किए हैं
और आज यह मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। आप ही गवाही दें, क्या यही वह औरत नहीं है जिसे आपने कब्र से निकाला था? हजरत ईसा ने औरत की तरफ देखा और फरमाया, हाँ, ये वही औरत है जिसे मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया था। ये सुनकर औरत ने ढिठाई से कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं तो शहजादे की कनीज हूं, मैंने इस शख्स को कभी नहीं देखा। ये सुनकर हजरत ईसा का चेहरा गुस्से और अफसोस से लाल हो गया। उन्होंने कहा, ऐ औरत, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम अल्लाह के नबी को झूठा कह रही हो? ये कैसा रवैया है? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम झूठ बोलकर अपनी इज्जत और मोहब्बत को बर्बाद कर रही हो? औरत की इस नाफरमानी ने हजरत ईसा को गुस्से में डाल दिया। उन्होंने सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा और फरमाया, तुम्हारी यह हरकत अल्लाह के गजब को दावत दे रही है। तुम्हारी यह नाशुक्री और झूठ का अंजाम बहुत बुरा होगा। हजरत ईसा ने उस औरत के झूठ और गुस्ताखी को देखते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह, यह औरत जो मुझे झूठा कह रही है और नाफरमानी की इंतहा कर रही है, अगर यह झूठ पर कायम है तो जमीन को हुक्म दे कि इसे अपने अंदर दबोच ले और इसके झूठ का अंजाम सबके लिए इबरत बना दे। दुआ का खत्म होना था कि अचानक जमीन हिलने लगी। वह औरत जो शहजादे के घोड़े पर बैठी थी, घबराकर नीचे उतरी। जैसे ही उसके कदम जमीन पर पड़े, जमीन ने उसे अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। वह औरत चीखती रही, चिल्लाती रही और मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। लम्हों में वह जमीन के अंदर धंस गई और उसके झूठ का पर्दा सबके सामने फाश हो गया। यह मंजर देखकर शहजादे का दिल दहल गया। उसने अपने अंजाम का तसव्वुर किया और डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। उसका घमंड और तकब्बुर एक पल में हवा हो गया। हजरत ईसा ने उस शख्स की तरफ देखा जो अपनी बीवी की मोहब्बत में टूटे हुए खड़ा था और फरमाया, ऐ इंसान, काश तुमने वही मोहब्बत, वही खलूस और वही इंतजार अल्लाह के लिए किया होता जो तुमने इस औरत के लिए किया। अगर तुमने अल्लाह का दामन मजबूती से थामा होता तो आज तुम्हें इस बेवफाई और जिल्लत का सामना न करना पड़ता। अल्लाह वह है जो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुमने अपनी मोहब्बत एक ऐसे इंसान के लिए वक्फ कर दी जिसके दिल में वफा की जगह नहीं थी, और यह अंजाम इस बात की गवाही है कि दुनिया की मोहब्बत फानी है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हमेशा बाकी रहती है। फिर हजरत ईसा ने वहां मौजूद लोगों की तरफ रुख किया और फरमाया, ऐ लोगो, अगर तुम ऐसे शख्स को देखना चाहते हो जो कुफ्र की हालत में मरा, फिर अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुआ और ईमान की हालत में दुनिया से गया, और कयामत के दिन ईमान की हालत में ही उठाया जाएगा, तो वह हबशी मर्द है जो अल्लाह के हुक्म से चंद लम्हों के लिए जिंदा हुआ था और कलमा पढ़ते हुए मर गया। और अगर तुम ऐसे इंसान को देखना चाहते हो जो ईमान की हालत में जिंदा हुआ, फिर कुफ्र की हालत में दुनिया से गया और कयामत के दिन कुफ्र की हालत में ही उठाया जाएगा, तो उस औरत को देख लो जिसने अपने शौहर के साथ बेवफाई की और अल्लाह के नबी को झूठा कहा। इसका अंजाम तुम सब के लिए इबरत का निशान है। हजरत ईसा की ये बातें सुनकर वहां मौजूद लोग कांप उठे। सबने अल्लाह से माफी मांगी और सच्चे दिल से वादा किया कि वह अपनी मोहब्बत, खुलूस और इबादत को अल्लाह के लिए वक्फ करेंगे, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत के अंजाम में बेवफाई के सिवा कुछ नहीं। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया की मोहब्बत फानी और धोखे का शिकार हो सकती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हमेशा बाकी और वफादार रहती है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह अपनी वफा और खुलूस को दुनियावी रिश्तों पर कुर्बान कर देता है, जबकि असल मोहब्बत और इताअत का हक सिर्फ अल्लाह का है। जब हम अल्लाह को छोड़कर किसी इंसान को अपनी जिंदगी का मरकज बना लेते हैं, तो अंजाम हमेशा गम और बेवफाई की सूरत में निकलता है। इस वाक़ये ने यह भी सिखाया कि झूठ, गीबत और नाफरमानी न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी इंसान को जिल्लत में डालते हैं। हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारना चाहिए, क्योंकि वही हमारा असल सहारा है। आज के बयान में हम खास तौर पर नमाज के बारे में बात करेंगे। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते या जो औरतें नमाज नहीं पढ़ती, वो ये बयान दिल के कानों से सुने। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बयान सुनने के बाद आप इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाजी बन जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, कयामत के दिन अल्लाह ताला बेनमाजी औरत से सवाल करेगा, ऐ बेनमाजी औरत, बता तूने मेरी इबादत क्यों छोड़ी? नमाज क्यों नहीं पढ़ती थी? सजदों की सूरत में मेरी शुक्रगुजारी क्यों नहीं करती थी? वो औरत कांपते हुए जवाब देगी, या अल्लाह,
मैं मजबूर थी। अल्लाह फरमाएगा, तेरी कौन सी मजबूरी थी? वो औरत कहेगी, या अल्लाह, मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी, घर के काम खत्म नहीं होते थे, किचन संभालना पड़ता था और हर वक्त शौहर की खिदमत में मसरूफ रहती थी। बस इन कामों की वजह से वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं तेरे हुजूर झुक सकूं। औरत का ये बहाना सुनकर अल्लाह ताला गजबनाक होकर फरमाएगा, फरिश्तों, जाओ मुसलमानों के खलीफा उमर की बीवी को लेकर आओ। वो मेरी नेक बंदी जो दुनिया की मसरूफियत के बावजूद भी मेरी इबादत करती थी, जिसका शौहर 24 लाख मुरब्बा मील का शहंशाह था। इतने बड़े बादशाह की खिदमत करने के बावजूद भी वो मेरी इबादत के लिए वक्त निकाला करती थी। अल्लाह का ये हुक्म सुनते ही फरिश्ते जल्दी से जन्नत के बागों में जाएंगे, जहां हजरत उमर की जौजा मुहतरमा सजदे में सर रखे अल्लाह की हम्द सना कर रही होंगी। उनके चेहरे पर नूर बरस रहा होगा। फरिश्ते उन्हें अल्लाह के हुजूर ले आएंगे। अल्लाह ताला बेनमाजी औरत की तरफ इशारा करते हुए फरमाएगा, ये देखो, ये भी किसी की बीवी थी, इसके भी बच्चे थे, इसे भी घर के कामकाज करने पड़ते थे, शौहर की खिदमत भी इस पर फर्ज थी, लेकिन इसने कभी भी मेरी इबादत को नहीं छोड़ा। इसने कभी मेरे सजदे कज़ा नहीं किए। ये रातों को उठ उठ कर मेरे सामने गिड़गिड़ाती थी, दिन में अपनी मसरूफियत के बावजूद नमाज के लिए वक्त निकालती थी। ये सुनते ही बेनमाजी औरत शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेगी, उसकी जुबान बंद हो जाएगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। लेकिन अब पछतावा बेमतलब होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, फरिश्तों, इस गुनहगार और मेरी नाफरमान औरत को ले जाओ और सबको बता दो कि मेरे हुक्म को बहानों से टालने वालों का अंजाम यही होता है। फरिश्ते जब उस बेनमाजी औरत को घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाने लगेंगे तो वो औरत दर्द और तकलीफ के मारे तड़प उठेगी। उसकी चीखें फिजा को हिला देंगी और वो दर्द भरी आवाज में कहेगी, मुझ पर रहम करो, मैं कमजोर हूँ, मैं ये अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दो, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। वो हाथ जोड़कर रोते हुए कहेगी, या अल्लाह, एक मौका दे दे, अब मैं नमाज पढ़ूंगी, तेरे रास्ते पर चलूंगी, तेरे हुक्म को मानूंगी। अब मैं दुनिया में जाकर इस्तिगफार करूंगी, तौबा करूंगी, अब मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगी, अब मैं नवाफिल भी अदा करूंगी। अचानक एक गूंजदार आवाज सुनाई देगी। ये आवाज अल्लाह की होगी। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरी बंदी, तुझ पर रहम किया गया था दुनिया में, तुझे मौका दिया गया था, लेकिन तू दुनिया की लज्जतों में मग्न रही। आज रहम का वक्त नहीं, आज तो तेरे हिसाब का वक्त है। आज तेरे किए की सजा और जज्जा देने का वक्त है। ये सुनकर वो औरत जोर से चीखने लगेगी। उसके दिल पर अफसोस की ऐसी चोट पड़ेगी कि वो खुद को जमीन पर रगड़ने लगेगी, अपने चेहरे को अपने नाखूनों से नोचने लगेगी। लेकिन अब ये चीख पुकार और गिड़गिड़ाना बेमतलब होगा। अब इसका कोई फायदा नहीं होगा। उसकी हर चीख और हर आंसू उसके गुनाहों की गवाही दे रहे होंगे। जहन्नम के शोले उसे अपनी तरफ खींच रहे होंगे और वो मायूसी के अंधेरों में गुम हो रही होगी। फिर अल्लाह ताला दूसरी बेनमाजी औरत को बुलाएगा और उससे सवाल करेगा, तूने मेरी नमाज क्यों छोड़ी, मेरी इबादत से मुंह क्यों मोड़ा? वो औरत कांपते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए अर्ज करेगी, या अल्लाह, मेरा शौहर बहुत सख्त मिजाज था, उसके झाओ जलाल और दबाव के आगे मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। बस अपने शौहर के गुस्से और हुक्म अदूली के डर से मैं तेरी नमाज भूल गई थी। औरत का ये बहाना सुनकर अल्लाह ताला फरमाएगा, फरिश्तों, जाओ और फिरौन की बीवी आसिया को लेकर आओ, जिसने दुनिया के सबसे जालिम शौहर के होते हुए भी मेरी इबादत को नहीं छोड़ा। अल्लाह का ये हुक्म सुनते ही फरिश्ते जन्नत के आला मकाम की तरफ दौड़ पड़ेंगे, जहां हजरत आसिया नूरानी लिबास में जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह की हम्द सना कर रही होंगी। फरिश्ते हजरत आसिया को अल्लाह के अर्श के सामने ले आएंगे। अब अल्लाह ताला उस बेनमाजी औरत की तरफ देखते हुए फरमाएगा, ऐ मेरी नाफरमान औरत, ये देख, ये भी एक औरत थी। इसका शौहर दुनिया का सबसे जालिम बादशाह था, जो खुद को रब कहने का दावा करता था। लेकिन मेरी ये बंदी अपने शौहर के जुल्म और सितम के बावजूद मेरी पनाह में रही। इसने अपनी जान की कुर्बानी देने तक की तैयारी कर ली, लेकिन मेरी इबादत और मेरे सजदों को कभी नहीं छोड़ा। हजरत आसिया को देखते ही बेनमाजी औरत का चेहरा शर्मिंदगी से झुक जाएगा, लेकिन अब माफी की कोई गुंजाइश बाकी न होगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, फरिश्तों, जाओ
इस बेनमाजी औरत को उन लोगों के साथ खड़ा कर दो जो दुनिया की आरजी आजमाइशों को मेरी इबादत से ज्यादा अहम समझते थे। फरिश्ते उसे घसीटते हुए अजाब की तरफ ले जाएंगे और बेनमाजी औरत की चीख पुकार कयामत के शोर में दब जाएगी। बेनमाजियों की सफ कांपते हुए खड़ी होगी। उनमें कुछ वो होंगे जो दुनिया के कामों में मसरूफ होकर नमाज छोड़ बैठे थे। कुछ वो होंगे जिन्होंने अपने घर वालों की खिदमत को बहाना बनाया था, और कुछ वो होंगे जिन्होंने वक्त की कमी का उज्र पेश किया था। उनकी ये तमाम सफ़ें शर्मिंदगी और डर से थरथरा रही होंगी, लेकिन उस दिन कोई बहाना, कोई उज्र और कोई गिड़गिड़ाना उन्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेगा। दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ने की अपनी आदत बना लो, सिर्फ ये सोचकर कि हो सकता है ये नमाज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो सकता है ये अजान तुम्हारी जिंदगी की आखिरी अजान हो सकता है तुम्हारा रब तुम्हें आखिरी बार मस्जिद में बुला रहा हो। एक 8 साल का बच्चा रोते हुए मस्जिद की तरफ भाग रहा था। उसके कदमों में बेचैनी थी और आंखों में आंसू थे। रास्ते में एक शख्स ने उसे रोककर पूछा, बेटे कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? बच्चा हिचकियां लेते हुए बोला, मुझे जाने दो, आज मेरे बाप से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और मैं अपने बाप की जगह उस गुनाह की माफी मांगने के लिए मस्जिद जा रहा हूँ। वो शख्स हैरत से पूछने लगा, आखिर तुम्हारे बाप से कौन सा गुनाह सरजद हो गया है जो तुम इस कदर बेचैन हो? बच्चा अपनी आंखों से आंसू पोंछता हुआ कहने लगा, आज मेरे बाप से फजर की नमाज छूट गई है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे बाप ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आज उसे सजदे की तौफीक से महरूम कर दिया। आखिर मेरे बाप ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिस गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने मेरे बाप से सजदों की तौफीक छीन ली और मेरा बाप फजर की नमाज न पढ़ सका। बच्चा तो ये जवाब देकर चला गया, लेकिन उस शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस बाप की एक वक्त की नमाज छूटी है और बेटे को इस कदर एहसास हुआ है कि मासूम बच्चे का सीना छलनी हो गया है। लेकिन अफसोस, मेरी जिंदगी की तमाम नमाजें छूट गईं और मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ। मेरी जिंदगी में कितनी बार फजर का वक्त आया, जोहर का वक्त आया, अस्र, मगरिब और ईशा का वक्त आया, लेकिन मैंने कभी भी अल्लाह को एक सजदा तक नहीं किया। उस बच्चे की बातों ने न सिर्फ उस शख्स के दिल को झंझोड़ा, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का जायजा लेने पर मजबूर कर दिया। वो सोचने लगा कि कयामत के दिन जब अल्लाह मुझसे पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मेरे लिए कौन सा तोहफा लेकर आया है? नमाज का तोहफा लेकर आया है? रोजे का तोहफा लेकर आया है? सच का तोहफा लेकर आया है? रातों के तहज्जुद का तोहफा लेकर आया है? बता तो सही, कौन सा तोहफा लेकर आया है? तो फिर उस वक्त मैं क्या कहूँगा? अल्लाह, मैं गुनाहों की गठरी लेकर आया हूँ। उस वक्त तमाम नबियों और रसूलों की उम्मतों के सामने गुनाहों की गठरी दिखाते हुए मुझे शर्म नहीं आएगी? खुदारा, मेरे भाइयों, कबल इसके ये वक्त गुजर जाए, काश मेरी ये बात तुम्हारे दिलों में उतर जाए। ये जिंदगी की सांसें, ये जिंदगी के लम्हात तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं। इन्हीं लम्हों में कुछ कर लो, नमाज पढ़ लो, खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लो। कौन जानता है फिर ये फुर्सत मिले या ना मिले। नमाज वो अजीम फर्ज है जो इंसान को उसके रब के करीब कर देता है, लेकिन अफसोस, आज के समाज में ये फर्ज महज एक रस्म बनता जा रहा है। हम दिन रात दुनिया की मसरूफियतों में गुम हैं, माल और दौलत की दौड़ में भागते हुए ये भूल गए हैं कि असल कामयाबी उस वक्त है जब माथा खाक पर झुके और दिल अल्लाह के हुजूर हाजिर हो। आज लोग नमाज को वक्त की कमी का बहाना बनाकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस वक्त को हम नमाज के बिना गुजार रहे हैं, वही वक्त कयामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देगा। आज का इंसान अपनी दौलत, इज्जत और ताकत पर फख्र करता है, लेकिन कब्र के अंधेरों में यही घमंड और यही फख्र एक खौफनाक बोझ बन जाएगा। जरा तसव्वुर करो कि एक शख्स कश्ती में सवार होकर समंदर के सफर पर निकलता है। कश्ती में उसके पास खाने पीने का सामान मौजूद है, जिंदगी गुजारने के तमाम वसाइल हैं और वो शख्स खूबसूरत नज़ारों में मग्न है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि कश्ती में एक सुराख भी है जो धीरे धीरे पानी को अंदर ले जा रहा है। वो शख्स अपनी दुनियावी मसरूफियतों में इतना गुम हो जाता है कि सुराख की तरफ ध्यान ही नहीं देता, यहाँ तक कि सुराख के जरिए पानी कश्ती को भर देता है और वो शख्स समंदर में डूबकर फना हो जाता है। मेरे भाइयों, यही मिसाल हमारी जिंदगी की है।
नमाज हमारे ईमान की कश्ती को मजबूत रखती है, लेकिन जब हम नमाज छोड़ देते हैं तो हमारे आमाल में सुराख हो जाता है। फिर दुनिया की तमाम रंगीनियां उस सुराख के जरिए हमारी कश्ती को दुनिया के समंदर में गर्क कर देती है। मेरे भाइयों, जब मौत का समंदर हमें अपनी लपेट में ले लेगा तो उस वक्त कोई वसीला, कोई ताल्लुक और कोई उज्र हमें नहीं बचा सकेगा। नमाज वही वाहिद अमल है जो हमारी कश्ती को न सिर्फ मजबूत रखता है बल्कि हमें तूफानों से बचाकर मंजिल मकसूद तक भी पहुंचाता है। करबला की सरजमीन पर हजरत इमाम हुसैन, जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों की लाशें अपने कंधों पर उठाए हुए थे, जिन लाशों को देखकर पहाड़ भी रो पड़ते। लेकिन जब नमाज का वक्त आता तो इमाम वो लाशें जमीन पर रख देते थे जिन्हें वो अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज समझते थे। वो लाशें तपती हुई रेत पर रखकर खुद अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते और नमाज अदा करते। इमाम हुसैन ने हमें सिखाया कि नमाज किसी भी हालत में तर्क नहीं की जा सकती। जब पूरा खानदान करबला की खाक पर कुर्बान हो रहा था तब भी इमाम हुसैन ने पहले नमाज को तरजीह दी। उनके लिए नमाज महज एक फर्ज नहीं बल्कि अल्लाह से मुलाकात का जरिया थी। सोचो, वो तपती हुई रेत, वो बच्चों के लाशें, वो प्यास की शिद्दत और जालिमों की तलवारों का खौफ भी इमाम की पेशानी को अल्लाह के सजदे से न हटा सका। इमाम ने हमें बता दिया कि दुनिया की कोई मुसीबत, कोई गम और कोई कुर्बानी नमाज से बढ़कर नहीं हो सकती। ये वाकया हम सब के लिए एक जबरदस्त सबक है कि हम कितनी ही मुश्किल में क्यों न हो, नमाज को कभी न छोड़ें, क्योंकि जो नमाज करबला की रेत पर अदा की गई वही नमाज कयामत के दिन हमारी नजात का जरिया बनेगी। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हम सब बहनों को सीधी राह दिखा और हमें जल्द गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा।